हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 207 कोर्स शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और C# में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो इस प्रॉब्लम में हमें कुछ कोर्सेज दे रखे होते हैं। ये नम कोर्सेज, ये काउंट है उन कोर्सेज का, और ये कोर्सेज नंबर्ड होते हैं 0 से लेके नम कोर्सेज -1 तक। जैसे कि अगर 10 कोर्सेज हैं तो ये 0 से 9 तक नंबर्ड होंगे। ठीक है, तो आपको इसके बाद एक प्री रिक्विजिट्स नाम का एरे दे रखा होता है जिसमें कि इन नंबर्स के पेयर होते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो भी पेयर आएगा उसका मतलब ये है कि AI BI पे डिपेंड करता है। बेसिकली आप AI कोर्स तब तक अटेंड नहीं कर सकते जब तक आप BI कोर्स फिनिश नहीं कर देते। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मेरे पास अगर 0,1 का पेयर दे रखा है तो मुझे पहले 1 कोर्स फिनिश करना होगा, उसके बाद ही मैं 0 नंबर कोर्स में एनरोल कर सकता हूँ। तो ये एरे आपके पास दे रखा है, आपको सिंपली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि आप सारे कोर्सेज फिनिश कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सिनेरियो बनेगा जब हम सारे कोर्सेज फिनिश नहीं कर सकते। तो वो ऐसा बनेगा क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंसी है, तो 0 और 1। अब 0 1 पे डिपेंड करता है, ठीक है, 1 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो हम 2 पहले कर लेंगे। बट अगर 2 0 पे डिपेंड करता है तो बेसिकली क्या होगा, आपको 0 अटेंड करने के लिए 1 फिनिश करना है, 1 अटेंड करने के लिए 2 फिनिश करना है, 2 अटेंड करने के लिए 0 फिनिश करना है। तो यहाँ पे ये जो साइकिल बन गई है, इसकी वजह से हम कोई भी कोर्स में एनरोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप एनरोल नहीं कर पाओगे तो वो कोर्स फिनिश ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके की अगर साइकिल आपके पास बन रही है इन प्रीरिक्विजिट्स में तो आप कोर्स फिनिश नहीं कर पाओगे। अगर इसको देखें तो सिंपली एक डायरेक्टेड ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मेरे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ बन गया है और मुझे इस पूरे डायरेक्टेड ग्राफ में एक साइकिल ढूंढनी है कि अगर साइकिल है तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, अगर साइकिल नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा कि मैं सारे कोर्सेज फिनिश कर सकता हूँ। तो ये चीज हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं तो आप डायरेक्ट इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपली लगा सकते हो कि आप हर एक कोर्स के लिए जितने भी आपके पास नम कोर्सेज होंगे हर एक के लिए आप पूरे प्रीरिक्विजिट्स में चेक करोगे कि उसकी किस किस पे डिपेंडेंसी है। देन अगेन उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है सबके लिए चेक करोगे कि उनकी किस पे डिपेंडेंसी है। ऐसे करके आपको पूरी साइकिल ढूंढनी पड़ेगी जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि ON तो सिंपल यही हो गया, सारे कोर्सेज आइटरेट करने हैं, फिर उसके बाद उसके प्री रिक्विजिट्स देखने हैं तो ON² वहां पे हो गया। प्री रिक्विजिट्स एरे के अंदर भी आपको सर्च करना है तो यहाँ पे P भी इंक्लूड हो गया है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से काफी ज्यादा आ रही है। तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्री रिक्विजिट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। बेसिकली आपको एक बेटर डेटा स्ट्रक्चर में ये प्री रिक्विजिट स्टोर करने पड़ेंगे। तो ऐसा बेटर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है डिक्शनरी। आप इसकी एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, उसको हम डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। तो एडजेसेंसी लिस्ट सिंपली कहता है कि जैसे 0 1 पे पॉइंट कर रहा है तो 0 की और 1 मेरी वैल्यू। इस तरीके से मैं की वैल्यू का पेयर यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। जैसे ही मेरा एरे यूं बढ़ता जाएगा 0 1 पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मेरे पास आता है 0,2 भी, कि 0 सिर्फ एक ही कोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो मल्टीपल पे भी कर सकता है, तो मैं यहाँ पे 2 भी स्टोर कर लूंगा। तो बेसिकली वैल्यू में मेरी यहाँ पे एक लिस्ट स्टोर हो रही होगी, ना कि सिंगल एलिमेंट। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जिससे कि क्या बेनिफिट होगा कि आप जब नंबर ऑफ कोर्सेज देख रहे हैं सबको 0 से 9 आपको सबको चेक करना पड़ेगा कि इसकी कोई ऐसी डिपेंडेंसी है जो साइक्लिंग बना रही है या नहीं। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो ON लग रहा था आपको प्री रिक्विजिट्स में से ढूंढने में, वो आपको सिंपली O1 में मिल जाएगा। आप सिंपली उस कोर्स के लिए यहाँ पे देखोगे की और इसकी किस किस पे डिपेंडेंसी है, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपको उन सब पे जाके चेक करना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा कि मेरा लूप बन रहा है। तो लूप बनने के लिए आप सिंपली एक हैश सेट रख सकते हो। हैश सेट में आपको वो जो भी आप विजिट कर रहे हो वो सारे इसमें स्टोर रखने हैं। आप 0 विजिट कर रहे हो, आपने 0 के बाद 1 पे गए तो आपने यहाँ पे 1 भी इंसर्ट कर लिया, 1 के बाद 2 पे गए 2 भी इंसर्ट कर लिया। अगर आपको इसके बाद 0 या 1 में से कोई भी मिलता है आगे तो आप सिंपली इसमें फाइंड कर लोगे, और अगर इसमें मिल रहा है तो आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है। अगर ऑलरेडी हैश सेट में है तो मेरा यहाँ से फॉल्स रिटर्न जाएगा कि मैं साइकिल में वापस पहुंच चुका हूँ उसी पे जो अब तक यहाँ पे है। तो आपको सिंपली जब भी विजिट कर रहे हो हैश सेट में ऐड करते रहो। जब उसको विजिट कर चुके हो, आगे प्रोसेसिंग करके आप वापस आ जाओ तो उसको यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें एक इंप्रूवमेंट और हो सकता है। एक इंप्रूवमेंट ये है कि यहाँ जो मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, जब मैं सारे कोर्सेज प्रोसेस करूंगा 0 1 2 3 इस तरीके से, तो कुछ कोर्सेज होंगे जो ऑलरेडी मैं 0 के लिए जैसे 1 और 2 दोनों प्रोसेस कर जाऊंगा, तो मुझे 1 अगेन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें मुझे क्या करना है कि जो भी मैं प्रोसेस कर लूंगा उसकी की मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा 0 प्रोसेस होने के बाद, कि दोबारा इसमें आना ही नहीं है। बेसिकली ये हो जाएगा कि उसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। मैं इसके प्री रिक्विजिट चेक कर चुका हूँ, वो सारे पास हो रहे हैं, दोबारा
चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी की आप विजिट कर जाओगे उसको आपको तुरंत रिमूव कर देना है। तो ये चीज एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे डिक्शनरी और हैश सेट का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एक विजिटिंग का हैश सेट बना लेते हैं। इसके बाद अपनी डिक्शनरी बना लेते हैं जो हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। इसमें हम स्टोर करेंगे प्री रिक्विजिट्स। अब इस प्री रिक्विजिट्स की लिस्ट को फिल कर लेते हैं अपने प्री रिक्विजिट्स एरे के बेस पे। तो हमें इसमें सिंपली करना है कि अगर हमारी डिक्शनरी में ऑलरेडी की मिलती है तो हमें सिंपली उसकी लिस्ट में ऐड कर देना है, अदरवाइज एक न्यू लिस्ट ऐड करके उसमें वैल्यू ऐड करनी है। तो इस पॉइंट पे हमारी प्री रिक्विजिट्स की एडजेसेंसी लिस्ट फिल हो जाएगी। अब सिंपली मुझे इस लिस्ट में जितनी भी कीज हैं जिन पे डिपेंडेंसी है उनके लिए मेरे को एक मेथड कॉल करना है जो कि डीएफएस चला के उसकी नोट्स में चेक करेगा कि कहीं पे साइकिल तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम सिंपली एक मेथड कॉल कर रहे हैं जिसमें कि हमारा प्री रिक्विजिट्स की डिक्शनरी, विजिटिंग का हैश सेट और की पास कर रहे हैं करंट कोर्स जो चेक हो रहा है। और अगर यहाँ से कैन फिनिश नॉट आता है किसी एक के लिए भी तो मैं सीधा रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, और अगर सारे पास हो जाते हैं, लूप पूरा चल जाता है, तो रिटर्न ट्रू कर देना है। चलिए अब इस मेथड को बनाते हैं। तो इस मेथड में मेरे सबसे पहले बेस केस ऐड कर देते हैं। तो बेस केस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर विजिटिंग में एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न फॉल्स करना है। इसके बाद सेकंड केस यानी मेरे प्री रिक्विजिट्स में अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये नहीं करता है तो या तो इसके कोई प्री रिक्विजिट नहीं है या ये पहले ही चेक हो चुका है और ये पास होगा, रिटर्न ट्रू पहले ही किया है इसने, अदरवाइज मेरा रिटर्न फॉल्स हो चुका होता। अगर इन दोनों में से कोई भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो मतलब मैंने अब तक ये नोड एक बार भी विजिट नहीं किया है। मेरे प्री रिक्विजिट एरे में भी ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स भी हैं। तो अब हमें इसके सारे प्री रिक्विजिट्स विजिट करने होंगे। बेसिकली इसकी जिन पे डिपेंडेंसी है हमें उन पे जाके डीएफएस चलानी होगी कि उनकी डिपेंडेंसीज ढूंढनी है। तो बेसिकली हमने सिमिलर ही कोड लिखा है जैसे हम पूरी प्री रिक्विजिट्स की डिक्शनरी में कैन फिनिश ढूंढ रहे थे, वैसे ही इसके चिल्ड्रन में अब हम कैन फिनिश चलाएंगे। डीएफएस चलेगा, प्री रिक्विजिट्स पास करना है, करंटली विजिटिंग पास करना है और इस कोर्स को पास करना है। तो विजिटिंग में हमें अभी जो करंट अब हम विजिट कर रहे हैं वो भी ऐड करके यहाँ से भेजना होगा, ताकि अगर ये दोबारा मिले तो वो रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर ये पूरा फॉर ईच लूप चल जाता है तो मतलब हम ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। इसके सारे प्री रिक्विजिट्स ने ट्रू रिटर्न किया है, किसी ने भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विजिटिंग से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम इसको विजिट नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको विजिटिंग से रिमूव कर दिया, प्री रिक्विजिट से भी रिमूव कर दिया ताकि ये रीचेक ना करना पड़े, एंड फाइनली हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ये मेथड हमारा डीएफएस चलाएगा और हमें यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स अपनी डिक्शनरी में ऐड करके ये मेथड सारी कीज के लिए कॉल कर देना है। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। अगेन इसको रन करके देखते हैं। तो अब मेरे सारे केसेस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूँ तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से हम एडजेसेंसी लिस्ट बना के डीएफएस के थ्रू इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।